दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवता के जन्म दिवस को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ और उसको प्रथम पूजनीय क्यों माना जाता है? आज हम आपको इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से बताएंगे। आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कथा के अनुसार दोस्तों, जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक कक्ष में नहाने जाती है, तब माता ने नंदी महाराज को द्वार पर पहरेदारी के लिए रख दिया था और साथ ही साथ बोले थे कि महल के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए जब तक मैं स्नान करके ना आ जाऊं। नंदी महाराज ने माता का आज्ञा पाकर पहरेदारी करने लगा, लेकिन भोलेनाथ कक्ष के अंदर प्रवेश करने के लिए आए, परंतु नंदी महाराज भोलेनाथ को कक्ष के अंदर प्रवेश करने से नहीं रोक पाए। तब माता ने नंदी महाराज को अपनी आदेश का पालन नहीं करने पर क्रोधित होकर बोला। तब नंदी महाराज ने माता से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं अपने प्रभु भोलेनाथ को कैसे रोक सकता हूँ। माता के मन में एक विचार आया और अपने उपटन से माता ने एक पुतला बनाया तथा मंत्र शक्ति से माता ने उस पुतले में जान डाल दी और शुभ मुहूर्त में माता ने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा और अपने पुत्र को अपनी माता का आज्ञाकारी बनने को कहा। गणेश जी अपनी माता का आज्ञा पाकर विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर शीश झुकाता है। फिर एक दिन माता स्नान करने गई और गणेश जी को पहरेदारी पर दरवाजा के पास बैठा दिया और फिर महादेव महल अंदर जाने के लिए आए और द्वार पर कौन बैठा है भोलेनाथ समझ नहीं पाए। तब भोलेनाथ ने गणेश भगवान से उनका परिचय पूछा। तब गणेश भगवान ने भोलेनाथ को अपना परिचय दिया। जब भोलेनाथ महल के अंदर प्रवेश करने लगे, तब गणेश जी ने भोलेनाथ को प्रवेश करने के लिए रोका। तब भोलेनाथ ने गणेश जी से कहा, मैं स्वयं माता का स्वामी हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। तब गणेश जी ने महादेव से कहा, यह मेरे माता का आदेश है, जब तक मेरी माता का आदेश नहीं आ जाता आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आप वापस लौट जाइए। तब भोलेनाथ नंदी से कहने लगे कि इसको द्वार से हटाओ। नंदी महाराज ने गणेश जी को बार बार विनम्र पूर्वक समझाया, परंतु गणेश जी अपनी माता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। जब गणेश जी ने नंदी महाराज की बात को नहीं माना, तब नंदी महाराज ने बलपूर्वक गणेश जी को द्वार से हटाने का कोशिश किया, परंतु गणेश जी की शक्ति के सामने नंदी जी पराजित हो जाते हैं। नंदी जी के पराजित होने पर सारे शिवगढ़ गणेश जी को हटाने आ जाते हैं, परंतु सारे शिवगढ़ गणेश जी से पराजित हो जाते। इसके पश्चात भोलेनाथ ने सभी देवों को बुलाया। सभी देवों ने गणपति जी को समझाया। जब गणेश जी द्वार से नहीं हटे तो सब देवों ने शक्ति बल का प्रयोग किया। इंद्रदेव ने गणेश जी पर 5 शक्तियों से प्रहार किया, परंतु इंद्रदेव के 5 शक्तियां को गणेश जी ने अपने गदा से निष्फल कर दिया। तब भोलेनाथ अत्यंत क्रोध में आकर त्रिशूल से गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का सर त्रिशूल से कटकर अग्नि में भस्म हो गया। यह सब देखकर माता अत्यंत विलाप करते हुए क्रोधित हो गई। तब माता भोलेनाथ से कहने लगी कि मैंने गणेश को अपना द्वार रक्षक के रूप में रखा था, आपको मेरे पुत्र का प्राण वापस लाना होगा। तब भोलेनाथ कहने लगा कि गणेश का सिर खंडित अर्थात भस्म हो गया है। भोलेनाथ माता को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि गणेश जी के सिर के लिए उस बच्चे का सर लेकर आना जिसका माता अपने बच्चे से विमुख होकर सोई हो। तब भोलेनाथ ने शिवगणों को शीश लेने के लिए भेजा, परंतु शिवगणों ने अपने बच्चे से विमुख होकर सोई। माता वैसा कहीं भी नहीं पाया। शिवगणों ने सभी दिशा छान ली, परंतु कहीं भी वैसा बालक नहीं पाया। तभी शिवगण परेशान होकर जंगल की तरफ गए तो एक हथिनी विमुख होकर अपने बच्चे से सोई हुई नजर आई। तब शिवगणों ने हथिनी के बच्चे की गर्दन को ले आया और भोलेनाथ ने उस गर्दन को गणपति जी के धड़ पर लगा दिया। जैसे ही भोलेनाथ गज की गर्दन को गणपति जी पर लगाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से भोलेनाथ गणपति जी को जीवित कर देते हैं, तब गणपति जी सबसे पहले अपने माता पिता को श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाकर प्रणाम करता है। इसीलिए गणेश भगवान को गजानंद के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन कार्तिक और गणेश के बीच एक विषय को लेकर विवाद होने लगा और कहने लगे, हम दोनों के माता पिता एक हैं। तब कार्तिक जी गणेश से कहते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो, परंतु क्यों तुमको लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। गणेश और कार्तिक जी इस बात को पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु इसका उत्तर ब्रह्मा जी के पास नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने इसका समाधान पूछने विष्णु जी के पास भेजा और गणेश कार्तिक जी विष्णु जी के पास चले जाते हैं। विष्णु जी ने दोनों को उत्तम बताया, परंतु विष्णु जी के उत्तर में गणेश जी और कार्तिक जी सहमत नहीं थे। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि इसका सही उत्तर भोलेनाथ ही दे सकते हैं, तुम दोनों भोलेनाथ के पास चले जाओ। तब कार्तिक जी और गणेश जी दोनों यही प्रश्न को लेकर अपने पिता भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ गणेश और कार्तिक जी के प्रश्न को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब महादेव ने बोला,
जो भी इस ब्रह्मांड का 7 चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा उसी को सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम माना जाएगा। कार्तिक जी यह सुनकर अपने मयूर से ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए उड़ जाते हैं। जब कार्तिक जी उड़ने लगे तब गणेश जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि मूषक से मोर का तो पीछा नहीं किया जा सकता। और तब गणपति जी ने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया तथा अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। और भोलेनाथ के पूछने पर गणेश जी ने भोलेनाथ से कहा, मेरे लिए माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड बसा है। यह बात गणेश जी के मुख से सुनकर भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए। इतने में कार्तिक जी लौट कर आ जाते हैं और गणेश जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तथा मन में सोचने लगते हैं कि गणेश ने इतनी जल्दी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर कैसे वापस आ गया। तब भोलेनाथ कार्तिक जी को सारा वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार होता है। यह सुनकर कार्तिक जी ने भी गणेश जी से हार मान लिया और गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार कर लिया। तब भोलेनाथ ने गणेश जी को वरदान दिया कि संसार में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम कहलाओगे और सभी देवों से सबसे पहले पूजे जाओगे। भोलेनाथ के वरदान को सुनकर सभी देवी देवताओं ने गणेश जी का जय जयकार किया। इसी कारण संसार में गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। आशा करते हैं यह कथा के माध्यम से आपका गणेश भगवान के प्रति जितना भी प्रश्न था कि श्री गणेश भगवान का जन्म और गणेश भगवान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। ऐसे ही धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इमोशन फैक्ट को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।